जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 28 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 28 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। टॉवर मूवमेंट आया हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 28 सितंबर के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब 28 को एंड स्कॉर्पियंस की हेल्थ 28। देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 4 ऑफ सॉर्ड की। तो किसी चीज़ का गिल्ट हो सकता है कि आप कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं। कुछ नया शुरू करने के लिए आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपको लग रहा है बहुत करना पड़ जाएगा, या तो फिर मतलब आपके कैलिबर से ऊपर की कोई चीज़ है जो आप करने की सोच रहे हैं। इस वजह से आपको बहुत डर लग रहा है। आपको लग रहा है कि अगर ईश्वर ने साथ दिया तब तो वेरी गुड, अदरवाइज कोई गारंटी नहीं है। ये लव के मैटर में भी हो सकता है, ये बिजनेस जॉब एनीथिंग। ओके लेट्स सी मोर। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड बस इतने साइन हैं। ओके तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 16, 8, 18, 5, 1, 6 एंड 66 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी सारे नंबर आप लोग देख लीजिएगा, किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि यहाँ पे टॉवर आ चुका है, आप एंड आपके पार्टनर जुदा हो चुके हैं, कोई ब्लास्ट हो चुका है। मतलब एक जैसे सपनों का महल आपने बनाया था वो टूट चुका है। किसी का ईगो टूटा है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हैं जो काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट हो सकते हैं। यस क्योंकि यहाँ पर ये देखिए किंग ऑफ बैंड की एनर्जी आई है। मतलब ये आपके पार्टनर हैं जिन्होंने किसी थर्ड पार्टी की बातों पे विश्वास करके आपको ईगो दिखाया था, आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आपको इंसल्ट किया था, आपको बहुत अब्यूजिव रिलेशनशिप रखा था। लेकिन अब वो सब चीज़ें धड़ाम हो चुकी हैं। या तो थर्ड पार्टी इनको धोखा देके भाग गई, या तो इनका ईगो चला गया, पैसा ख़त्म हो गया, जिस चीज़ पे ईगो था वही चीज़ ख़त्म हो गई। तो या तो इनको अपने ब्यूटी पे, लुक्स पे, इन सब चीज़ों पे बड़ा प्राउड था, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मतलब जिस चीज़ को लेकर के इन्होंने आपको पेन दिया वो चीज़ डिवाइन ने इनकी ख़त्म कर दी है। एंड अब आपके पार्टनर को बैड डेज देखने पड़ रहे हैं, बुरा टाइम फेस करना पड़ रहा है। एंड इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपके जैसे अच्छे इंसान को जो पेन दिया था उसका रिजल्ट इनको मिल रहा है कि ईश्वर ने इनको कर्स कर दिया है, जैसे कोई श्राप दे दिया है। ओके मतलब इनके पास ऊपर इनकी ज़िंदगी में टॉवर पे टॉवर आए जा रहे हैं, बुरे से बुरा टाइम फेस कर रहे हैं। एंड ये एक मुसीबत से निकलते हैं दूसरे में घुस जाते हैं, दूसरे से निकलते हैं तीसरे में। तो ये सोच रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ओके एंड आपकी पावरफुल पोजीशन बन गई है। मतलब यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को समझें, देखिए ये हालत है, आप दोनों के बीच में तो 36 का आंकड़ा है। आप इनकी तरफ देखने को तैयार नहीं है एंड आपके पार्टनर इस काबिल ही नहीं बचे हैं कि वो आपकी तरफ देख पाएँ, क्योंकि बीच में टॉवर आ रहे हैं। तो इनको ये भी फील हो रहा है कि कहीं आप ही ने तो नहीं कुछ कर दिया इनके ऊपर, क्योंकि इनके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी भी आ रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनके ऊपर कुछ कर दिया है, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह, या आपने इनको कर्स किया है। मतलब मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि थर्ड पार्टी इनको भड़का रही है कि आपने कुछ किया है। आप बनते बड़े सीधे साधे हैं, बड़े ऐसे हैं, लेकिन आप बड़े गलत इंसान हैं। आपने इनके ऊपर कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से ये दिक्कतों पे दिक्कतें फेस कर रहे हैं। या तो फिर ये आपके पार्टनर के ही फियर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। इनको समझ में आ चुका है कि ये जो थर्ड पार्टी है
थर्ड पार्टी ने ही आप दोनों के बीच में ये मुसीबतें क्रिएट करने का काम किया है, जबकि आप तो बड़े प्योर इंसान हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, बड़े भक्त किस्म के इंसान हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर पे विश्वास करने वाले, मतलब आपका जो भी रिलीजन हो आप विश्वास करते हैं एंड उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। आपके अंदर इतनी अच्छाइयाँ हैं कि जो थर्ड पार्टी है वो जेलस है। मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ थे एंड थर्ड पार्टी ने आपके बारे में काफ़ी गलत सलत चीज़ें बताई हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया या आपके साथ रिश्ते को ख़त्म कर दिया। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में फ़ाइट भी हुई होगी, ओके, क्योंकि दोनों के मन में बड़ी नेगेटिविटी थी। यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी चला है। मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने ही कोई ब्लैक मैजिक किया है, या तो आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर, एंड ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। ओके, तो मल्टीपल चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। नंबर है यहाँ पर 16 एंड 420। आपके पार्टनर हैं जैसे ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतने साधु जैसे इंसान पे उंगली उठाई, उस पर कीचड़ उछाला, उसको इंसल्ट किया, उसको पूरी दुनिया में बदनाम किया, मुझे माफ़ कर दिया जाए। 16 एंड 18 हो गया है 34, राइट। 16 एंड 18 34 मतलब 7। अब आपके पार्टनर जो हैं, जब बहुत कुछ नुकसान हो गया है, जब थर्ड पार्टी की असलियत इनके सामने आ गई है, तो आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आप बड़े नेक बंदे थे, अब इनका दिमाग खुला है। मतलब मुझे दिख रहा है कि अगर कोई ब्लैक मैजिक भी किया गया था आपके पार्टनर के ऊपर, तो वो टूटा है, वो ख़त्म हुआ है। तब आपके पार्टनर की आंखें खुली हैं एंड इनको लग रहा है ये मैंने क्या कर डाला, मतलब मैंने अपने ही पार्टनर का, क्योंकि आप लोग पावर कपल हैं, किंग ऑफ वैंड एंड क्वीन ऑफ वैंड, इतने पावरफुल कपल, आपकी जोड़ी बड़ी अच्छी लगती होगी, लोगों को बड़ी चिढ़ मचती होगी कि इतना प्यारा कपल क्यों बन गया। मतलब आपको पता है ना कि जैसे आप लोग सोशल मीडिया पे अपनी पिक्स अपलोड करते हैं, बहुत सारे लोग, उनको नहीं पता होता है कि कितने सारे लोग एविल आई सेंड कर रहे हैं, कितने सारे लोग किन किन कैसे रिलेशनशिप से जूझ रहे हैं। एंड जब वो देखते हैं कि आप इतने खुश हैं, आप इतने मज़े में हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के करता हो, आई डोंट वांट टू से दिस कि कोई जानबूझ के आपको कर्ज करेगा या कुछ, लेकिन एविलाई लग जाती है। जब बच्चों तक को लग जाती है तो बड़ों को भी लग जाती है। एंड स्पेशली अगर आपका मून वीक है, चंद्रमा आपका कमज़ोर है, तो आपको लग जाती है एविलाई बहुत जल्दी। तो मे भी ये रीज़न रहा हो। तो कुल मिला के यहाँ पर बड़े लोगों की नज़रें लगी हैं एंड आप लोग जुदा हो गए, बिखर गए हमेशा के लिए। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अब आपके पार्टनर को दिख रही हैं, सबके चेहरे इनके सामने क्लियर हो रहे हैं। जो बड़े नेक बंदे बन के घूमते थे, उनके गंदे वाले चेहरे इनके सामने आ चुके हैं कि वो सबके सब तो जहरीले थे, सबके सब पॉइजनस थे, उन्होंने आपकी ज़िंदगी को भी जहरीला बना दिया। ओके, एंड इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। 34 एंड 5 हो गया 39, मतलब 12 का मतलब 3 नंबर। इनको अब अकल आई है जाके, जब सब कुछ जैसे सफाचट कर दिया, तब जाके इनको अकल आ रही है। हालांकि इसमें इनकी गलती नहीं भी है, क्योंकि अगर ये इन्हीं के फैमिली के लोग थे तो फिर ये क्या करें, मतलब इंसान अपनी फैमिली पे तो ट्रस्ट करेगा ही ना। तो बस चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे आपकी लव लाइफ, जस्ट मिनट, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए लिखा है कि आप लोगों ने कुछ नया काम स्टार्ट किया है, लीडिंग पोजीशन पे हैं आप लोग, एंड आप लोग कुछ नया काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या आप लोग कर चुके हैं। ओके, यस, हेल्थ के लिए आ चुका है कि आप अंदर से काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी सोच विचार वाली सिचुएशन में हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि मतलब आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि शायद ये कोई एंटरप्रेन्योर वाला काम है, ये कोई न्यू बिजनेस हो सकता है, कोई ऐसा काम हो सकता है जो आपने शायद पहले कभी किया ही नहीं, या आपके ख़ानदान में कभी किसी ने नहीं किया। तो आप डर रहे हो सकते हैं कि क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगी या पाऊँगा, इस वजह से आप काफ़ी पेच की एनर्जी में हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अगर आपने नहीं किया है तो आप भगवान भरोसे ये काम शुरू कर देंगे कि चलो देखते हैं क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। इस एनर्जी में आप लोग या तो स्टार्ट कर चुके हैं, मुझे तो दिख रहा है कि वैसे आप लोग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे साइकिल चलते हैं ना, कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ लोग करने वाले हैं। तो जो करने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोगों को ये बनाना चाहते हैं डिवाइन हायरोफेंट, पूरी दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। हालांकि कलेक्टिव रीडिंग है, ओके, मैं ये नहीं कह सकती कि सबके साथ इक्वल सिचुएशन होगी, बट मैक्सिमम लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग कर चुके हैं वो इस पोजीशन पे हैं।
ओके। तो इतना डरिए मत, क्योंकि वैसे भी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। तो जब अनप्रडिक्टेबल है, कुछ पता नहीं कल क्या हो जाएगा, एक सांस लेने के बाद दूसरी सांस आएगी भी कि नहीं, तो इतना डरने की क्या ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी, यहाँ भी आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं कि मतलब अब चाहे मर मिट जाएं, लेकिन कोशिश करेंगे आपके लिए, क्योंकि इन्होंने मे भी आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है। टॉवर आने के बाद, जब से आपकी ज़िंदगी में नुकसान हुए, आपका रिश्ता टूट गया, उसके बाद से आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। ओके, एंड यस, इनको दिखाई पड़ रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं, इन्होंने थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी थी, इसमें कोई डाउट नहीं। वो तो ऊपर मैं इतनी देर से बता रही हूँ। तो थर्ड पार्टी को अगर इम्पोर्टेंस दी थी इन्होंने, तो ये अब आपके लिए हार्डवर्क करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, एंड ये आपको जो है पेडेस्टल पे रख रहे हैं। अब ये मतलब आपको सराखों पे रखेंगे, अब सारी चीज़ों की मरहम पट्टी करेंगे। ओके, यस, यहाँ पे कौन सा कार्ड है? ओके, ट्विन फ्लेम या सोलमेट। आपके पार्टनर की लाइफ में या तो बहुत ऑप्शन थे, मुझे यहाँ पे एक एनर्जी दूसरी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका पर्सन था, इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी पैसा हो सकती है। ये पैसे के चक्कर में इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। ओके, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये किसी और के साथ मैरिड थे, इस वजह से इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, या इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस बहुत थी, ऑप्शन बहुत थे, आपके पार्टनर बहुत रिच हो सकते हैं। ओके, तो इस बहुत सारे लोग इनसे अट्रैक्ट होते थे, तो इन्होंने उन्हीं में से किसी को चूज़ कर लिया। एंड अब यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे इनको वहाँ पे वो खुशी नहीं मिल रही है जो आपके साथ मिलती थी। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि जैसे आप इनको इग्नोर कर देंगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्लियरिटी आ चुकी है। इनको समझ में आ चुका है कि यू आर द मोस्ट सुटेबल पार्टनर, यू आर मैरिज मटेरियल, यू डिज़र्व देम। ओके, आप दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल पार्टनर हैं, ना कि कोई और। तो अगर इन्होंने किसी और को चूज़ किया था तभी भी इनको अब नज़र आ रहा है कि यू आर द मोस्ट परफेक्ट पार्टनर। एंड अगर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी, किसी फैमिली मेम्बर, किसी इन लॉज की वजह से आपको छोड़ा था, दुख पहुँचाया था, तो चाहत तो इनकी यही है कि आपकी ज़िंदगी में फिर से एंटर हो जाएं। बट इनको लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है। मतलब मुझे दिख रहा है कि अगर बिल्कुल ही डिवोर्स हो चुका है, आप इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, तो ये सोच रहे हैं बस आप इनको माफ़ी कर दें तो भी बहुत गनीमत हो जाएगी। ओके, लेकिन ये जानते हैं कि आपके सामने आना जैसे शेर के मुंह में हाथ देना। ओके, मतलब हाथ बचेगा कि नहीं इस बात की गारंटी नहीं है। तो डर बहुत है। देखिए, इनकी हिम्मत होगी तो ये आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस तो आपको मिलेगा। अगर ये नहीं देंगे तो कोई दूसरा पर्सन आपको देगा, लेकिन जस्टिस तो आपको मिल के रहेगा। ओके गाइस, जय माता दी।